हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है क्लास 6 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अ बैग कंटेन्स ₹750 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसे, 25 पैसे coins in the ratio 5:8:4. Find the number of coins of each type. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग में 750 रुपए हैं, जिसमें जो कॉइन्स के जो फॉर्म्स हैं वो है ₹1 के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। और इनका जो नंबर है, यानी ₹1 का जो कॉइन है, 50 पैसे का जो कॉइन है और 25 पैसे का जो कॉइन है, उनका जो नंबर्स है यानी उनकी जो संख्या है वो 5:8:4 में है, यानी 5:8:4 में है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इस टाइप। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रत्येक तरह के सिक्कों की संख्या बताएं। तो आप यहाँ मान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। आप मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी बोले तो ₹1। तो ₹5 का नंबर्स ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 5 है, तो इसको आप 5x मान लीजिए। बी 5x नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, बी 8x एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, बी 4x। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो ₹1 की सिक्कों की संख्या है वो 5x है, और 50 पैसे की जो सिक्के हैं उनकी संख्या 8x है, और जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या 4x है। अच्छा, अब यहाँ पे और बैग में जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 750। तो लिख देते हैं पहले गिवन टोटल मनी इन द बैग इज इक्वल्स टू ₹750। ओके, अच्छा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा ₹1 का, जो टोटल कॉइन्स है उसका टोटल वैल्यू क्या होगा। अब जो कि ₹1 की सिक्कों की संख्या 5x है और नंबर ऑफ कॉइन्स 5x है, और एक कॉइन का वैल्यू कितना है, ₹1 है। तो ₹1 को अब चूंकि यहाँ पे बाद बाकी का टर्म जो है वो पैसे में है, 50 पैसे है, 25 पैसे है, तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम ₹1 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे वो 100 पैसे के इक्वल्स हो जाएगा, यानी एक कॉइन का वैल्यू 100 पैसा है। तो 5x कॉइन्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x इंटू 100 बोले तो 500x। ओके, तो ₹1 की जो सिक्कों की संख्या होगी वो 5x है, तो उसका टोटल वैल्यू 500x हो जाएगा। प्लस 50 पैसे के कितने सारे कॉइन्स हैं, 8x कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन का वैल्यू, 1 कॉइन का वैल्यू अगर 50 पैसा है तो 8x कॉइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8x इंटू 50 बोले तो 8 5 40, 400x। ओके, 400x प्लस नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स 4x है, तो एक कॉइन का वैल्यू 25 पैसा है, तो 4x का कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100x। अब ये तीनों मिला करके 500x प्लस 400x प्लस 100x इज इक्वल्स टू कितने रुपए हैं, 750 रुपए हैं। तो चूंकि हमारा सारा टर्म अब क्या है, पैसे में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए 750 को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 750 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 एंड देन 00, 75,000 पैसे। ओके, आप लिख सकते हैं, चूंकि ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, सो
750 रुपीज इज इक्वल्स टू 775,000 पैसे। ओके, अब चूंकि बैग में 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, तीनों मिलाकर ही 750 रुपए थे ना, तो तीनों का सम कितने के इक्वल्स होगा? 75,000 पैसे के इक्वल्स होगा। अब तीनों को ऐड करके इक्वेशन फिट करके हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो 500 प्लस 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 1000x इज इक्वल्स टू 75,000। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, जब आप 1000 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 75,000 को डिवाइड करेगा और कितना आएगा? 75 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 75। अब नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना था? क्योंकि नंबर ऑफ रुपी कॉइन्स का मतलब है 1 रुपए का कॉइन्स। कितना था? 5x था। तो 5x मीन्स 5 इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 75। 5 7 जा 35, कैरी 3, सॉरी 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 375 कॉइन्स हो गए। यानी 1 रुपए के 375 कॉइन्स थे, 375 कॉइन्स थे। क्योंकि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स is equals to 8x, therefore the value of x is equals to 75. When you multiply, you will get 8 5 जा 40, carry 4, 8 7 जा 56 and 4 60, 600 coins। यानी 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे? 600 कॉइन्स थे। नंबर ऑफ